अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, गौर से। अफसोस है मगर पाकिस्तान की हद दर्जा बीमार मईशत 22 करोड़ आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती और इलाज और मालजे के लिए भी एक चैलेंज बन गई है। जी हाँ, कौमी खजाना इस कदर कंगाल हो चुका है कि जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल और मेडिकल सप्लाईज के इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। हाय, जो टीका लगाने की जो सिरिंजेस हैं ये भी चाइना से आती हैं, ये भी नहीं मिलेगी। पट्टियां नहीं मिलेंगी आपको, पेनाडॉल नहीं मिलेगी आपको, सिंपल एस्प्रिन नहीं मिलेगी। पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो सकता है और इससे बड़ी खौफनाक सूरत हाल पिछले 52 साल से मैंने नहीं देखी। इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे रहा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 9 इंडिया के एक और नए वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, आज से लगभग 15-20 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था और वो ये कि जो हमारे इंडियन कंपनीज़ है उन्होंने फैसला लिया था कि वो पाकिस्तान को अब दवाइयाँ नहीं भेजेंगी, क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान दवाइयाँ लेता रहा है और पैसे पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा था। तो पाकिस्तान के पास अब डॉलर है नहीं कि वो बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट कर सके। इवन दवाइयाँ भी इम्पोर्ट करने में पाकिस्तान अब असमर्थ है। लेकिन पाकिस्तान का जो दूसरा अब्बू है या फिर जो पाकिस्तान के लिए शहद से मीठा है और समुद्र से गहरा है, चीन, उसने भी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को अब दवाइयाँ सप्लाई करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। और इसका रिजल्ट ये निकला है कि पाकिस्तान में जो आम दवाइयाँ हैं बुखार की, ज़ुकाम की या फिर खांसी की, वो भी पाकिस्तान में अब बड़े मुश्किल से मिल रही हैं और काफ़ी मिल भी रही है, तो बहुत ही ज़्यादा दामों पे। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इसके ऊपर में क्या रिएक्शन है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। अफसोस है मगर पाकिस्तान की हद दर्जा बीमार मईशत 22 करोड़ आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती और इलाज और मालजे के लिए भी एक चैलेंज बन गई है। जी हाँ, कौमी खजाना इस कदर कंगाल हो चुका है कि जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल और मेडिकल सप्लाईज के इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताया कि पाकिस्तानी इम्पोर्टर्स को अब भारतीय और चीनी कंपनीज उधार पर खाम माल भी नहीं दे रही। जो टीका लगाने की जो सिरिंजेस हैं ये भी चाइना से आती हैं, ये भी नहीं मिलेगी। पट्टियां नहीं मिलेंगी आपको, पेनाडॉल नहीं मिलेगी आपको, सिंपल एस्प्रिन नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में आप जाएंगे आपकी सर्जरी नहीं हो सकेगी, इसलिए कि जो चीज़ें चाहिए उनको वो सर्जरी करने के लिए वो बाहर से आती हैं और वो अवेलेबल नहीं है। दवाओं का रॉ मटेरियल, सर्जिकल आलात, हेल्थ केयर डिवाइसेस, अस्पतालों की मशीनरी के पुर्जे, एक्सरेज और सीटी स्कैन्स की फिल्म्स की इंपोर्ट रुक गई है। ये मुल्क जो है इसके साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है। फार्मा कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल के एलसीज न खुलने से अद्वियात की शदीद किल्लत है। शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, अल्सर, एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन रोकने वाली मुतादिद दवाएं मार्केट से गायब हो चुकी हैं। हत्ता कि बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम की गोलियां और सिरप भी नायाब हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी जानिब डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरीज में मेडिकल टेस्ट रुक रहे हैं, जबकि अस्पतालों में नई मशीनरीज की दरामद और खराब मशीनों की मरम्मत के लिए पार्ट्स की दस्तयाबी मसला बन चुकी है, जिसकी वजह से ऑपरेशन मुअक्कर हो रहे हैं और बड़े निजी अस्पताल भी सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की दवासाज कंपनियों की पैदावार के लिए 90% खाम माल चीन, भारत और दीगर ममालिक से इम्पोर्ट होता है। फार्मा इंडस्ट्री ने डॉलर के रेट में इजाफे के पेश नज़र अद्वियात की कीमतों में 40% फौरी इजाफा मांगा है। मौजूदा सूरत हाल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बहरान से दो चार है। जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क और MSD के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने एक के बाद दीगरे पाकिस्तान में अपने कारोबार बंद करना शुरू कर दिए हैं। जर्मन मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी इली लिली और फ्रेशलिस काबी ने हालिया दिनों में अपना ऑपरेशन बंद किया। फार्मा इंडस्ट्री के मुताबिक मजीद कंपनीज की बंदिश का अंदेशा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर, इंतहाई खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो सकता है, बिजली पूरे मुल्क से गायब हो सकती है। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल, चैलेंजिंग सूरत हाल, तकलीफ दे सूरत हाल, क्योंकि इसका ताल्लुक मरीजों से है, अद्वियात से है, तिब्बी सप्लाई से है और उस पे पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में जिस तरह की कमी है, हम उस कमी को भी पूरी नहीं कर सकते। और इससे बड़ी खौफनाक सूरत हाल पिछले 52 साल से मैंने नहीं देखी। मैं कराची में पिछले 52 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लैंड से आने के बाद, और अब तक ये सूरत हाल नहीं देखी थी कि ये सब चीज़ें गायब हो गई हैं। और स्पेशली जो ऐसी चीज़ें जो कि एक्यूट हेल्थ में होती हैं, जैसे कि डायलिसिस
के जो सामान है, डायलिसिस के कॉइल हैं, डायलिसिस के फ्लूइड्स हैं, वो अनका होते जा रहे हैं और 2-4 हफ्ते में वो गायब हो जाएंगे और उन मरीज़ों का क्या होगा अल्लाह जाने। इस तरह से लैब में जो सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो भी गायब हो गए हैं। दवाएं जो लाइफ सेविंग हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। डिस्पोजेबल सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंटेंसिव केयर यूनिट में या कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में या कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में, उसकी भी शॉर्टेज है, विजिबल है, नज़र आ रहा है और किसी सूरत से ये हमें नहीं मिल रहा है। और इन बेचारे हमारे मरीज़ों का, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है सिविल हॉस्पिटल में और SIUT में, अभी भी SIUT जाता हूँ और यह सूरत हाल ऐसी है कि जो स्टॉक रखा हुआ है हॉस्पिटल में, ख़ास करके SIUT वगैरह में, वो तो अभी चल रहा है और कुछ दिन और चलेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जीना हॉस्पिटल है, वहाँ तो स्टॉक भी नहीं होता है। और इस वक्त सैयद आसिम मुनीर बड़ी कोशिश उन्होंने की है। सऊदी अरब वैसे जैसे भी कोई हमारा सरबराह बनता है फ़ौज का, तो वो 2-3 दौरे बड़े अहम होते हैं उसके लिए। सऊदी अरब भी जाता है, चाइना भी अब वो जाता है, तो अमेरिका का दौरा तो बाद में मिलता है और कई दफ़ा तो मिलता भी नहीं है। और अभी जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं, वेस्ट पाकिस्तान को अबैंडन कर चुका है, लेकिन यहाँ पर यह कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से वेस्ट के साथ रिश्ता नाता जोड़ा जाए, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे रहा। तो हर कोई आदमी तंग आ चुका है, खा वो गरीब आदमी है, खा वो अमीर आदमी है, खा वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास का तो सत्यानाश हो गया, सफेद पोश तबके का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान में हर चीज की किल्लत होगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपके कार्ड्स कहीं काम नहीं करेंगे और आप ये समझें कि आप पत्थर के दौर में दोबारा चले जाएंगे। इस वक्त जो लोड शेडिंग है वो रोजाना की बुनियाद पर 6-6, 4-4, 8-8, 10-10 घंटे हो रही है। कारोबार को जो बंद करने का फैसला किया इस हुकूमत ने, उसके नतीजे में खरबों रुपए मुल्क की मईशत पर उसके असरात होंगे। अब ये चीजें ठीक चीजें नहीं हो रही। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। फील्ड में चले जाएं, आप बाजार में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको गवर्नमेंट नाम की, अथॉरिटी नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आएगी। हर दुकानदार का अपना रेट है, हर दुकानदार का अपना रेट, हर मार्केट का अपना रेट, हर चीज का अपना रेट। कोई परवाह नहीं है कि कोई मैजिस्ट्रेट, कोई जिला इंतजामिया, कोई सूबाई हुकूमत, कोई मरकजी हुकूमत, नथिंग। और कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि जी पहले आप हमें इस बात की गारंटी दें। अब ये डिमांड्स की जा रही हैं कि पहले आप हमें गारंटीज दें कि अफवाज पाकिस्तान, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के शाना बशाना साथ खड़ी है और इस हुकूमत को गिरने नहीं देगी। ये मुतालबा किया जा रहा है। ये कहते हैं जी आप बराह रास्त आएं, आके बताएं, DDISPR पाक फौज के तर्जमान ये बात करें, उसके बाद, और ये हमें पाकिस्तान में भी करें और पाकिस्तान से बाहर भी करें, तो फिर हम कुछ सोचेंगे। क्योंकि हमारा पहले ही पॉलिटिकल सरमाया, पॉलिटिकल कैपिटल हम पहले ही बहुत लूज कर चुके हैं, यानी हमारा वोट बैंक पहले ही लूज बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, हमें पब्लिक सपोर्ट नहीं रही। और ये सारे का सारा एहसान किस पे कर रहे हैं? अफवाज पाकिस्तान पे। हालांकि ये सारे का सारा गंद डाला बाजवा साहब ने, और बाजवा साहब के बिछाई हुई बारूदी सुरंगें अब हम भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है।